हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हमारा एक पूरा कंप्लीट एचटीएमएल का एक रिवीजन टाइप सेशन होगा, जिसमें हम की बात करेंगे पूरा कंप्लीट जो अभी तक हमने पूरा एचटीएमएल पढ़ा है वो सब सारा चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक पोर्टफोलियो क्रिएट होगा आपका। एक कह सकते हो कि एचटीएमएल का एक बेसिक लेवल पे आपका एक प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, मतलब एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो आप एचटीएमएल के लेवल पे। जितना भी आपने एचटीएमएल अभी तक सीखा है उस लेवल पे आप एक प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, वो हम आज अभी तक करेंगे। और आप मेरे साथ भी कर सकते हो या फिर आप अपना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लगा के आप उसमें अलग चीज़ से डिजाइन कर सकते हो, जिससे आपका जो भी आप में डॉक्यूमेंट या फिर जो भी फाइल बनाओगे वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। इसको कह सकते हो कि एक पोर्टफोलियो बना रहे हो अपना एचटीएमएल के लेवल पे। तो बस एचटीएमएल सीखा है उस लेवल पे आप अपना पोर्टफोलियो कैसे रेडी कर सकते हो वो मैं बेसिक से लेके पूरा एंड तक बताऊंगा, जिससे कि आपको पूरा एचटीएमएल का रिवीजन भी हो जाए और आखिरी में जाके आपका एक कंप्लीट पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाए, जितना अभी तक आपने एचटीएमएल सीखा है, और सारा आपका एचटीएमएल का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप एक मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हो एचटीएमएल का, और इसको देख के और अपना हीरोगिरी भी दिखा सकते हो, जिसने आपके दोस्त ने जो भी आपने एचटीएमएल नहीं पढ़ा है और इसको एक मोटिवेशन आएगा कि इसने कर लिया है तो मैं भी करूंगा, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। तो आप सजेशन पढ़ने का कहाँ से देना है वो आपको पता है, वन एंड ओनली बेनिफिट एक्सेस। तो चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट का हम स्टार्ट करते हैं। पूरा एक कंप्लीट एचटीएमएल का रिवीजन और एक आपका एक पोर्टफोलियो रेडी होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले वीडियो में बात किए हैं कि कोई भी एचटीएमएल या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक सिंटेक्स का यूज करना जरूरी होता है, या फिर एक बॉयलर प्लेट की क्रिएट करते हैं, या फिर कोई स्टार्टिंग में कोई एक चीज ऐसा होता है वो लैंग्वेज को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो एक लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो जो चीज हमें सीखना पड़ता है या फिर उस चीज को हमें क्रिएट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एचटीएमएल में हमने सबसे पहले आपको बताया होगा कि सबसे पहले एचटीएमएल सीखने से पहले हमें एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करना पड़ता है। और बॉयलर प्लेट क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट करेंगे, अपने स्क्रीन पे एक्सक्लेमेटरी प्रेस करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी कैसे प्रेस करेंगे, विंडोज में होता है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा। और फिर अगर मैक में है तो कमांड प्लस एक्सक्लेमेटरी करेंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, विंडोज प्लस एक्सक्लेमेटरी प्रेस किया, उसके बाद फिर हम एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट हो गया। और ये बॉयलर प्लेट को हम एचटीएमएल सीखने से पहले हमें जानना जरूरी है, या फिर इसको होना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा एचटीएमएल को डिफाइन करता है, एचटीएमएल को बताता है, ठीक है। और मैं एक एक लाइन को मैं सबसे पहला वीडियो में एचटीएमएल के मैं बता चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर होगा वो आप देख सकते हो। तो मैं एक एक चीज को मैंने एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे डॉक टाइप एचटीएमएल है, डॉक टाइप एचटीएमएल में क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट आपका फाइल है, एचटीएमएल है, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। मैं एक एक चीज के सारा चीज को मैं वो एक्सप्लेन कर चुका, आप अपने जाके चैनल पे चेक कर सकते हो इसी चैनल पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट था वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, माई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। हम टाइटल में लिख देते हैं माई पोर्टफोलियो, माई पोर्टफोलियो। और टाइटल का काम क्या होता है मैं ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो फाइल के साइट का जो भी नाम होता है मेन चीज वो टाइटल के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर हम सारा टैग को यूज करेंगे, ठीक है। इस सारे बॉडी के अंदर जैसे H1 टैग, H2 टैग, या फिर कोई भी जितने भी टैग का मुझे जरूरत होगा तो सारा बॉडी के अंदर ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं एक एक चीज। और आपने फाइल बना लिया होगा, सबसे पहले क्या होता है फाइल बनाते हैं और सारा चीज को हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो आपने फाइल यहाँ से मैं बता चुका हूँ उसी वीडियो में, सबसे पहला ही वीडियो में, फिर से बता दूं, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट फाइल करोगे, न्यू टेक्स्ट फाइल करके एक फाइल क्रिएट होगा अनटाइटल करके, फिर अनटाइटल में जाके फिर यहाँ से उस पर क्लिक करके यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन होगा, सेव एज पे करोगे तो हम वहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बॉडी के अंदर हम सारा कोड को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले H1 टैग क्रिएट करेंगे। और हेडिंग टैग में मैंने बता चुका हूँ कि सबसे पहला हेडिंग क्रिएट करते हैं वो सबसे बड़ा फॉन्ट में लिखाता है, या फिर बहुत बड़ा डाटा होता है। और बाकी जो H1 से लेके H6 तक हेडिंग होता है, और वो सब सारा चीज H6 तक हेडिंग आता है, जिससे आप कोई भी हेडिंग चूज कर सकते हो और सारे हेडिंग को यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, और इस पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, मतलब मैं कौन हूँ उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम H1 टैग क्रिएट करेंगे, और H1 टैग में हम लिखेंगे अपना नाम, जैसे बेनिफिट बेनिफिट एक्सेस। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना टैग क्रिएट कर रहे हैं, उसमें बेनिफिट एक्सेस लिख रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है। और अपना नाम लिखना, जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बना रहा हो तो आप अपना नाम लिख, तो जो भी आपका नाम हो वहाँ पे आप मेंशन करना, तो अपना नाम वहाँ पे लिख सकते हो। अभी मैं अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ बेनिफिट एक्सेस, तो उस हिसाब से अपना नाम को आपने एडजस्ट करना है। और H1 टैग क्रिएट करना, और सबसे पहले H1 टैग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा हेडिंग है और सबसे बड़ा लाइन में हम अपना नाम डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, अपना फाइल खोलेंगे, और अपने फाइल में जाकर देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हो बेनिफिट एक्सेस आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके बाद हम इमेज अपना लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इमेज लगाएंगे, और एक इमेज का मैंने पहले बता चुका हूँ कि इमेज के लिए हम इमेज टैग यूज करते हैं। और इमेज टैग में क्या करते हैं कि IMG SRC
इज इक्वल टू, और इमेज टैग में हम क्या लिखते हैं, एसआरसी लिखते हैं। और इमेज टैग एसआरसी एक एट्रीब्यूट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एसआरसी में एसआरसी इज इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, उस डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखेंगे, अपना फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी मेरा फाइल का नाम हो। और इमेज टैग में एक नेसेसरी कंडीशन ये होता है, आपका जो HTML का फाइल है उसी फाइल में आपका इमेज होना चाहिए, तभी वो इमेज डिस्प्ले होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपका जहाँ HTML का फाइल है वहीं पे HTML का फाइल में ही आपका इमेज का फाइल होना चाहिए, तभी वो इमेज टैग क्रिएट होगा, या फिर जो इमेज होगा वो क्रिएट होगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे मेरा फाइल है यहाँ पे, और इस फाइल में CSS के अंदर, यहाँ पे CSS के अंदर फाइल है, और इसमें हम अपना कंपोनेंट टू लोगो एक फोटो है, यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइल है, और इस इमेज को हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने डिस्प्ले पे। यहाँ पे जो कंपोनेंट टू लोग है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा कर्सर यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इमेज टाइप यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे इमेज टाइप क्या है, PNG है। और अगर इमेज टाइप वहाँ पे JPG शो करता है, या फिर जो और भी कोई टाइप शो करता है इमेज का, तो वो चीज़ हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा फाइल का नाम क्या है, कंपोनेंट टू लोगो डॉट PNG। और फिर हम यहाँ पे क्या क्या ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और ऑल्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। ऑल्ट एट्रीब्यूट इसलिए क्योंकि अगर मान के कोई भी इंटरनेट की वजह से, या फिर कोई भी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से अगर वहाँ पे हमारा इमेज नहीं शो हो रहा है, उसके जगह यहाँ पे वो ऑल्ट की जगह पे जो भी चीज़ हम लिखेंगे वहाँ पे वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बेनिफिट इमेज। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट इसलिए यूज करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी एरर की वजह से, कोई भी सर्वर इशू की वजह से, या फिर कोई भी चीज़ की वजह से अगर वो फाइल नहीं शो कर रहा है, तो वहाँ पे वो शो करेगा कि किस चीज़ का इमेज था, जिससे हमारा व्यूअर अगर हमारे पेज पे आएगा उसको पता चलेगा कि क्या चीज़ का इमेज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था या फिर होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो पहले हम यहाँ तक अपने फाइल में जाकर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो कि बेनिफिट इमेज आया, और यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्ट एट्रीब्यूट की वजह से ही यहाँ पे बेनिफिट इमेज आया। और यहाँ पे हमारा फाइल नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो फोटो है वो शो नहीं हो रहा है। क्यों फोटो नहीं शो कर रहा है वो हम अभी देखेंगे क्यों नहीं शो कर रहा है। बट किसी भी इशू की वजह से यहाँ पे वो फोटो नहीं शो कर रहा है, कोई भी एरर हुआ होगा फाइल लिखने में, फिर फाइल के टाइप लिखने में, कोई भी चीज़ में एरर हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। और बेनिफिट इमेज यहाँ पे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम ऑल्ट एट्रीब्यूट जो यूज किए हैं इमेज टैग के अंदर, इसलिए इसलिए क्योंकि ऑल्ट में हम लिखे बेनिफिट इमेज, और यहाँ पे हम इमेज में आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे कोई भी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ पे कोई भी एरर की वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो व्यूअर आएगा उसको पता चलेगा कि हम किस चीज़ का इमेज था, बेनिफिट इमेज का था, बेनिफिट का इमेज था। तो कंपोनेंट टू लोगो डॉट PNG यहाँ पे हमारा फाइल का नाम है। यहाँ तो सब कुछ सही है, बट दिक्कत कहाँ है वो देखते हैं हम पहले। तो कंपोनेंट का टू लोगो ये सब तो सही है, और फाइल हमारा वही है जहाँ पे जो फाइल है मेरा HTML का मियाँ के। तो एरर कहाँ हो सकता है, COMPONENT, यहाँ पे फाइल का नाम लिखने में मैंने गलत किया, देख सकते हो कंपोनेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है। इस चीज़ से आप केयरफुल रहना। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था, COMPONENT है, और यहाँ पे हमारा फाइल का नाम देख सकते हो COMPONENT था, इससे पहले मैंने गलत लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा था शायद। अब हम जाएंगे फिर से वहाँ पे देखेंगे, तो रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा बेनिफिट इमेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये बड़ा सा डिस्प्ले हो रहा है, तो हम इसको चाहते हैं कि साइज छोटा करें, तो उसके लिए हम हाइट और विड्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हम लिखेंगे, मान लिया 200 px लिखते हैं, और यहाँ पे हम अपना विड्थ लिखेंगे इज इक्वल टू 200 px, जिससे कि हमारा वो जो फोटो है वो अच्छा लगे देखने में, हमारा डिस्प्ले जो शो हो हमारे साइड पे या फिर हमारे पोर्टफोलियो में, वो अच्छा लगे देखने में, जो व्यूअर हमारे पेज पे है उसको ठीक लगे। तो हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं इमेज छोटा हो गया, बेनिफिट एक्सेस पे। यहाँ पे हमारा नाम है, जो भी आपका नाम हो वो लिखोगे, फिर यहाँ आप अपना इमेज लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पे इमेज का जो भी साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो जिस हिसाब से आपको ठीक लगे। तो ये हो गया, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नाम लिख लिया, अपना इमेज लगा दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एजुकेशन देंगे। जैसे अपना पोर्टफोलियो में क्या करते हैं कि अपना बैकग्राउंड देंगे, हमारा पोर्टफोलियो किस तरह का, मतलब क्या क्या आपने पढ़ रखा है, तो वो सब चीज़ हम ऐड करेंगे। और जितने भी कोड हम अभी यूज कर रहे हैं वो सब चीज़ क्या होता है, HTML फाइल के अंदर जो बॉडी टैग है उस बॉडी के अंदर ही यूज करेंगे, नहीं कि हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो टाइटल में मैं पोर्टफोलियो बताया, और इस बॉडी के अंदर हम जितने भी चीज़ हम यूज करेंगे, जो भी टैग यूज करेंगे वो बॉडी के अंदर ही यूज करेंगे। ये चीज़ बेसिक चीज़ें वो आपको पता होगा, मैंने ये सब चीज़ बता रखा है। देखिए मैं एक एक चीज़ को फिर से बेसिक से बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ मिस भी किया होगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक S3 टैग क्रिएट करेंगे, और इसके लिए हम S3 टैग क्रिएट करने से पहले एक स्पेस देना चाहते हैं अपने इमेज, और जो भी एजुकेशन वाला चीज़ हम अपना लिखना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का यूज़ करते हैं। कि पिछले एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि BR टैग का यूज क्या है। BR टैग का यूज इसलिए ये है कि हम अपने
कोई भी चीज़ फाइल के अंदर या कोई भी चीज़ टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके अंदर स्पेसिंग देने के लिए हम बी आर टैग का यूज करते हैं। डबल बी आर टैग इसलिए दिया हो क्योंकि ज़्यादा स्पेस थोड़ा लगे, तो दोनों का जो स्पेस रहे उसमें थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, इमेज में, और हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड हम जो लिखेंगे उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो, इसलिए अच्छा लगेगा देखने में, दोनों में डिफरेंस बाइफरकेट कर सके, इसलिए हम बी आर टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और बी आर टैग का यूज करने के बाद हम S3 टैग यूज करेंगे एक, और S3 टैग में हम क्या लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताएंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन, और इस एजुकेशन के नीचे हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हो तो सारा टैग का धीरे धीरे कोई भी जितनी भी टैग आपने पढ़ा है, जो मैक्सिमम टैग यूज किए जाते हैं वो सब चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा इस पोर्टफोलियो बनाते बनाते। तो यहाँ पे H1 टिक किया, यहाँ पे S3 किया, यहाँ पे इमेज टैग यूज किया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। तो पैराग्राफ टैग का यूज क्या होता है, क्योंकि पैरा को लिखने के लिए काम करता है। तो यहाँ से हम फिर से जाएंगे अपने फाइल में, सब उसको सारी चीज़ को देखते चलते हैं बार बार, और यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट फाइल में जाकर देखेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिट एक्सेस हो गया, हमारा फोटो हो गया, यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड भी है, और इस एजुकेशन बैकग्राउंड में और इस जो इस इमेज है इस दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि बी आर टैग का यूज किया। अगर हम बी आर टैग का यूज नहीं करते तो यहाँ पे ये दोनों इसके साथ में ही रहता, ऊपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। और पैराग्राफ टैग में हम लिखेंगे जैसे कि आपने 10th बोर्ड कहाँ से किया, 12th बोर्ड कहाँ से किया, अपना प्राइमरी स्कूल कहाँ से किया, ये सब चीज़ आप अपने लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई हैव पास्ड माई 10th बोर्ड फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल पटना। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई हैव पास्ड माई 10th बोर्ड फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल पटना। स्कूल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो स्कूल, स्कूल पटना। तो आप अपना जो भी स्कूल से आपने पढ़ाई मैं एक बेसिक सा जो जनरल हो, सबके लिए जनरल हो सकता है, वो मैं बना रहा हूँ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि सारी चीज़ को कॉपी कर देना, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को चेंज करते रहना। आपने कोई दूसरे स्कूल से पढ़ा हो, मैंने DPS से पढ़ा हो, या फिर कोई भी स्कूल हो, कोई भी बड़ा हो छोटा मैंने नहीं रखता, लेकिन कोई भी स्कूल से आपने पढ़ा हो उसी स्कूल का नाम लिखोगे। मैंने एक जनरल लेके चल रहा हूँ, वो चीज़ कि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या चीज़ उसमें लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ टैग क्रिएट करेंगे, और दूसरा पैराग्राफ टैग इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि अगर एक ही पैराग्राफ में हम लिखेंगे तो क्या होगा कि एक सेम लाइन में क्रिएट होगा, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, दूसरा लाइन में हम नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि एक लाइन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा लाइन में लिखने के लिए हम दूसरा पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। अगर हम एक ही पैराग्राफ टैग में हम लिखते चले गए तो क्या होगा कि सारा पैराग्राफ एक ही लाइन में लिखा जाएगा, वो पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, मतलब दूसरा लाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि आई हैव पास my 12th board from SM St. Xavier's स्कूल पटना। ठीक है, तो आपने जहाँ से 12th पास किया होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आई हैव पास में 10th बोर्ड फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल पटना। दूसरी चीज मैंने आई हैव 12th पास फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल पटना, जहाँ से आपने 10th बोर्ड किया होगा वो लिख सकते हो। ठीक है, और फिर और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपना जहाँ से 10th बोर्ड किया है और उसके आप चाहते हो कि आई हैव स्कोर्ड इन 10th बोर्ड दैट मच मार्क्स, या फिर जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया है वो चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो जिससे आपका जो पोर्टफोलियो होगा और इम्पैक्टफुल होगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आपने 10th मार्क्स कितने आए, 12th में मार्क्स कितने आए। यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग क्रिएट कर सकते हैं, आई हैव स्कोर्ड इन 10th बोर्ड दैट मच मार्क्स, या फिर आई हैव स्कोर्ड इन 12th बोर्ड दैट मच मार्क्स। तो ऐसे करके आप अपना मार्क्स भी लिख सकते हो, लेकिन मैं मार्क्स अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने पोर्टफोलियो में लिखना। और फिर पैराग्राफ टैग एक और क्रिएट करेंगे, इस पैराग्राफ टैग में लिखेंगे करेंटली आई एम सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। और आप जो भी सेमेस्टर में होंगे या फिर जो भी ईयर में होंगे वहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हो। मैं सेकंड सेमेस्टर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जनरली जो HTML पढ़ते हैं वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होता है, इसलिए मैं ये चीज़ को मैं बोला कि जनरल लेके चल रहा हूँ। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल लेके चल रहा हूँ। तो जो भी चीज़ जो भी आप सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, थर्ड सेमेस्टर में होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में, रिस्पेक्टिव सेमेस्टर में जो भी आपका होगा उसमें आप मेंशन कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो आई एम ए सेकंड ईयर स्टूडेंट, या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ऐसे करके आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं एक जनरल क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही बच्चे ज़्यादातर ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसे चीज़ सीखते हैं। आई एम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट एंड परसुइंग बीटेक फ्रॉम
अब यहाँ पर लिख सकते हो कि बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और जनरली आपका जो भी ब्रांच होगा वो आप लिख सकते हो। अब मैं एक जनरल ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो कोडिंग सीख रहे हो या फिर HTML CSS जो सीख रहे हो कंप्यूटर साइंस के होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रांच लिख सकता हूँ। और आप कोई भी ब्रांच आपने सीख रहा होगा कोडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे ब्रांच इक्वली को ट्रीट किया जाता है और इस ब्रांच अपना मेंशन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, या फिर आप अपना BCA, यहाँ पर बीटेक है, यहाँ पर अगर मान गया BCA के स्टूडेंट तो यहाँ पे BCA लिख सकते हो। आई एम पर्सन BCA इन डैश कोई भी BCA इन सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट, थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट कोई भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम तीसरा में लिखेंगे, एक और पैराग्राफ टाइप क्रिएट करेंगे, इसमें लिखेंगे कि एजुकेशन के बारे में दे रहे हैं तो आप अपने एजुकेशन के बारे में कोई भी लिख सकते हो। जैसे अभी आप लिख सकते हो करेंटली आई एम स्टडिंग फ्रॉम बेनिफिट एक्सेस, या फिर आई एम लर्निंग कोडिंग फ्रॉम बेनिफिट एक्सेस, तो यहाँ पे लिख सकते हो करेंटली, या फिर नाउ अ डेज, यहाँ पे लिख सकते हो नाउ अ डेज आई एम स्टडिंग, या फिर लर्निंग लर्निंग कोड फ्रॉम बेनिफिट एक्सेस, ठीक है। तो इस एजुकेशनल बैकग्राउंड में सारा चीज़ को हम मेंशन कर दिए। और आप भी जैसे यहाँ पे 12 के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि, या फिर 10th के बाद ही लिख सकते हैं, यहाँ पे 10th के बाद लिख सकते हैं कि आई हैव क्लियर्ड माई और NTSC ओलंपियाड। जो भी चीज़ आप कोई भी एग्जाम्स जो आपने क्लियर किया है पास्ट में, 10th के बाद 12th के बाद, या फिर कोई भी ओलंपियाड दिया हो, या फिर कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आपने पढ़ा हो, वो सब चीज़ अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में कर सकते हो मेंशन। यहाँ पे लिख सकते हो आई हैव क्लियर्ड NTSE Olympiad in 2021 या फिर 2022, ये सब मतलब एजुकेशन लिखना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है या फिर क्या पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे एक BR टैग यूज़ करेंगे। BR टैग इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि फिर हमारे एजुकेशन में, और या फिर जो अभी हम दूसरा टैग लिखेंगे या फिर दूसरा चीज़ हम क्रिएट करेंगे, उस चीज़ में हमारा बाइफरकेट कर सकते डिफरेंस है जो दोनों में। यहाँ पे हम BR टैग लिख दिया कि क्या क्या चीज़ हम लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेनिफिट एक्सेस हो गया, अपना नाम दे दिया, फिर एजुकेशन दे दिया, फिर एजुकेशन में मैंने अपना सारा चीज़ लिख दिया। फिर हम अपना अगली चीज़ हम क्या करेंगे कि स्किल्स लिखेंगे, हाँ आपने क्या क्या स्किल्स सीख रखा है। तो पोर्टफोलियो में हम आगे की चीज़ की स्किल्स या फिर आगे के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर और भी हॉबीज वगैरह जो भी हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा बड़ा क्लास हो जिससे आपको देखने में परेशानी हो। तो कल की क्लास में हमारा पूरा कंप्लीट HTML खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम CSS स्टार्ट करेंगे, वो भी वैसे ही बेसिक से लेके एडवांस तक। टिल देन कीप लर्निंग एंड तो यार प्लीज़ इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा या फिर इस चैनल से कुछ भी सीख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू डू अ कमेंट। तो आप अपना कमेंट बता सकते हो, फीडबैक बता सकते हो कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और कोई भी वीडियो आपको नई अपडेट चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए कि इस वीडियो पे भैया वीडियो लाओ, तो मैं इस वीडियो को लाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।